यूनिवेस्ट ऐप रिव्यू की ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके जो भी फीचर्स थे फ्री वर्जन में उसको यूज़ करके लाइव दिखाया था और साथ में जो भी हमारी ऑडियंस थी उसको हमने इसको बिल्कुल फ्री में यूज़ करने के लिए 7 डेज़ तक किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी गाइड करा था। तो इस ऐप को यूज़ करने के बाद पर्सनली मुझे यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे जो इनकी ट्रेडिंग कॉल थी उस पर काम करा और मुझे खुद को ये इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका जो प्रो सुपर है जो सबसे यहाँ पे जो इनका प्रीमियम प्लान है उसको एक्टिवेट कर लिया। तो प्लान के यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रो सुपर मेरा एक्टिवेट है और अगर इसको मैनेज वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे जो अवेलेबल प्लान्स हैं यहाँ पे देखिए एक है स्टॉक्स प्लस F&O जो कि इनका है प्रो सुपर, जिसमें स्टॉक्स की रिकमेंडेशन के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेड भी मिलती हैं। अगर आप फ्यूचर्स में काम नहीं करते सिर्फ ऑप्शंस में करते हो तो स्टॉक एंड ऑप्शंस को लिए आप जा सकते हो, और अगर सिर्फ फ्यूचर में करते हो स्टॉक एंड फ्यूचर्स के लिए, अगर सिर्फ स्टॉक्स में करते हो तो सिर्फ स्टॉक्स के लिए आप कर सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सेकंड टाइम, अपने पहले वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो यहाँ पे जो भी प्लान्स मिले इसमें भी काफ़ी सारे डिस्काउंट मिल जाएगा, उसकी बात भी अभी करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आगे चलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि इस ऐप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने से पहले यहाँ पे मुझे एक HDFC की कॉल मिली थी, तो उस कॉल को मिलने के बाद मैंने 50,000 इसमें इन्वेस्ट करा था और आपको मैं पोर्टफोलियो वाला सेक्शन में दिखाता हूँ होल्डिंग्स वाले में। तो यहाँ पे देखिए 50,470 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे, जिसकी वैल्यू अभी करंट में 54,234 है, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अलावा मैंने कुछ और ट्रेड्स के ऊपर भी काम करा था, उसमें भी रिटर्न मिले थे, क्योंकि अभी वो मेरी होल्डिंग्स में नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये मैंने आपको दिखाया है। इन्हीं सब रीज़नों की वजह से मैंने इसका जो है प्रो सब्सक्रिप्शन लिया। अब खुद सोचिए कि सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर अगर मुझे यहाँ पे तकरीबन 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो कुछ मंथली अगर मैं कोई यहाँ पे फीस भी दे दूँ तो नॉट अ बैड डील। तो इसीलिए है कि जो भी लोग नए हैं पहले आप इसका फ्री वर्जन ट्रायल कैसे यूज़ करना है वो भी आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा। पहले फ्री वर्जन यूज़ कीजिए और आपको लगता है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट अच्छा निकल रहा है तो भाई फिर पेड प्लान लेने में प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि सारी की सारी जो भी अपडेट्स हैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं व्हाट्सएप का इंटरफेस है, जहाँ पे आपको कॉल्स यहाँ पे मैसेज आते रहते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर टारगेट अमाउंट क्या था, पोटेंशियल क्या था, और साथ में आपको लिंक मिलता है जहाँ आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाती है, जहाँ से आप अपना जो भी ट्रेड है उसको आप ले सकते हो। यहाँ पे इवन टाइम भी मेंशन रहता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। अभी वापस से हम यूनिवेस्ट ऐप के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले कि यूनिवेस्ट इलाइट प्लान है इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको एक्सप्लोर नाउ करते हैं। ये उन लोगों के लिए कि जो मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं, थोड़ा सा उनको सेफ साइड वाला इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 25,000 की है। अगर इसको आप 12 मंथ के लिए लगाते हो, काइंड ऑफ FD करवाते हो, इसको सिंपल लैंग्वेज में FD बोल सकते हैं, क्योंकि ये लॉक इन पीरियड है। अगर 12 महीने में आपको जो इंटरेस्ट रेट है 12% तक मिल सकता है। 3 महीने के लिए कराते हो तो सिर्फ 10%, और 6 मंथ के लिए करवाते हो तो आपको 11% तक का यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आपको नो लॉक इन का भी ऑप्शन आता है। नो लॉक इन पीरियड उसमें आपको 8 पॉइंट समथिंग 8% के आसपास ही मिलता है, अप टू 8%। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसके ऊपर आपको क्या है, रिटर्न मिलती है जो कि पर एनम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो यूनिवेस्ट इसका फेयरसेंट के साथ पार्टनरशिप है, जहाँ पे फेयरसेंट क्या करती है, पीयर टू पीयर लोन्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए 2 आदमी हैं, एक को लोन चाहिए और एक के पास पैसे हैं, वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, लोगों को लोन देने के लिए तैयार बैठा है। तो फेयरसेंट के थ्रू क्या होता है कि फेयरसेंट जो भी बोरोवर है उसकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री प्रोफाइल को वेरीफाई करने के बाद उसके लोन को अप्रूव करता है और वहाँ पे पब्लिश करता है, जिसके बाद जो भी यहाँ पे लेंडर्स है अपना अपना पैसा उसमें डालते हैं और उसको मिलता है, और वहाँ से जो भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होता है उसके हिसाब से आपको भी यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन है, फैक्ट्स है, टोटल अर्निंग्स वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो फैक्ट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। फैक्ट्स में इसमें रिस्क क्या है, कितना इन्वेस्ट है, ये वो जो भी है सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। बैक चलते हैं, अब आ जाते हैं ट्रेडिंग वालों लोगों के पास। स्क्रीनर्स में अगर आप जाते हो तो स्क्रीनर में देखिए क्या है कि डेली फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, यानी कि वो स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट बन रहा है वो सारी के सारी सिंगल क्लिक के अंदर आपके सामने यहाँ पे निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए बाय इन शॉर्ट टर्म, FIA होल्डिंग चेन, सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलती रहती है। इक्विटी सेगमेंट है, यहाँ पे फ्यूचर का सेगमेंट है, तो स्क्रीनर को आप चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड आइडियाज जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और जैसे कि यहाँ पे स्टॉक्स वाला सेगमेंट में चलते हैं, मैंने अभी स्टॉक वाले में लेकर के गया तो यहाँ पे देखिए कि जो भी है यहाँ पे जैसे कि अभी मैसडॉक का यहाँ पे देख सकते हो सजेस्टेड एंट्री 2245 रुपये का था, और एंट्री रेंज आप यहाँ पे देख सकते हो, टारगेट यहाँ पे 2380 रुपये का है, और 1 से 3 महीने का यहाँ पे होल्ड ड्यूरेशन है।
अब मान लीजिए कि अभी जैसे कि जो भी यहाँ पे प्राइस चल रहा है, मान लीजिए अगर आपका मिस होता है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लेफ्ट है ये आपको बताता है कि अभी आपका कितने % का यहाँ पे प्रॉफिट स्टिल बचा हुआ है। HBL पावर है, यहाँ पे एंट्री प्राइस 495 इन्होंने बताई थी, तो जिन्होंने एंट्री करा था तो यहाँ पे 524 का टारगेट है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 1.26% का लॉस चल रहा है, लेकिन होल्डिंग ड्यूरेशन यहाँ पे कितना है, 1 to 3 मंथ का पोटेंशियल लेफ्ट भी यहाँ पे बढ़ चुका है। इसी तरह से अगर आप मीडियम वाले में जाते हो, सेक्टर मीडियम में आपको देख सकते हो, फ्यूचर्स वाला सेगमेंट में जाते हो, फ्यूचर के यहाँ पे आपको ट्रेड आइडियाज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल से मिल जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस की भी यहाँ पे कॉल्स मिलती हैं। और यहाँ पे अगर नीचे चलते हैं नीचे वाला सेगमेंट, तो यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन मिलता है क्लोज आइडियाज़ परफॉर्मेंस, यानी कि जो इन्होंने अब तक कॉल्स दी थी उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में 50 क्लोज आइडियाज़ हैं, जिसमें आपको एवरेज ड्यूरेशन 25 दिन तक होल्ड करना पड़ा। और जो एक्यूरेसी है यहाँ पे जो आपको ग्रीन में दिख रहा है हिट आइडियाज़ है, रेड में है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो नवंबर में देखिए शॉर्ट टर्म में कोई भी नहीं है, दिसंबर में कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जनवरी में सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फरवरी में यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्च में 5 टारगेट्स मिले और 3 स्टॉप लॉस हिट हुए। तो टोटल ओवरऑल एक्यूरेसी जो निकल करके आई 88% के निकल करके आई। मीडियम वाले में जो एक्यूरेसी आपके निकल करके आई है वो 70% के अप्रॉक्सीमेट आ रही है। फरवरी में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन में चला। तो इससे आपकी ये भी खास बात है कि जो अगर आप अदरवाइज ऐप्स देखते हो या जो भी स्टॉक एडवाइजरी वाली ऐप्स हैं वो क्या करती हैं, अपने स्टॉप लॉस को कहीं पे भी नहीं दिखाती, सिर्फ प्रॉफिट को टारगेट करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो अगर 69-70% की एक्यूरेसी भी आ रही है तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, एवरेज ड्यूरेशन यहाँ पे 200 दिन का था और यहाँ पे 8 कॉल्स मिली और आठों ने क्या करा, टारगेट से हिट करा है। तो भाई इससे बेटर आपको और क्या ही मिलेगा। फ्यूचर्स की बात करते हैं 90% की एक्यूरेसी। ऑप्शंस वाले सेगमेंट में चले जाते हो तो यहाँ पे भी आप जो देख सकते हो एवरेज जो रिटर्न है यहाँ पे देखिए आइडियाज़ क्लोज 19 है, एवरेज रिटर्न पर मंथ यहाँ पे 771 रुपये की रिटर्न यहाँ पे आपको मिली है। मिस्ड आइडियाज़ देख सकते हो बहुत ही कम है, और जो हिट है यहाँ पे टारगेट वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है ही है। और साथ में जैसे अभी लिस्ट व्यू इसको टेबल व्यू करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको एग्जैक्ट यहाँ पे मिस हिट आपको पता चलेगा, कब कब स्टॉप लॉस हिट हुआ, कब कब यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। रेड वाले जितने भी हैं वो स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे एक आपको और अच्छी चीज़ मिलती है कि जो भी यहाँ पे कॉल्स रहती है नीचे आपको एक PDF मिल जाता है, जिसमें आपको ये खुद ब खुद बताते हैं किस तरीके से यहाँ पे रीजंस टू बाय। अगर देखते हो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो यहाँ पे रीजंस टू बाय है कि क्या क्या रीजंस हैं कि उन्होंने हमको बाय की कॉल दी है। और इन सब चीज़ों को देखते रहते कहीं ना कहीं आप खुद से सीखना स्टार्ट कर देते हो शेयर मार्केट को कि किस तरीके से कब यहाँ पे एंट्री और कब एग्जिट लेना है। तो ये एक एजुकेशन लर्निंग के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। प्लस बाकी इसमें जो आपको कॉल्स मिली एक्यूरेसी वगैरह हमने देख ही ली, तो इसे आपको यूज़ करते हो तो जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट की जो चांसेस वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। और वो लोग जो इनको अभी फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले और उनको यहाँ पे 7 डेज़ के लिए फ्री वर्जन में यूज़ करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको फ्री में यूज़ कर पाओगे 7 डेज़ के लिए। और अगर आप सेटिस्फाइड होते हो और 7 डेज़ के अंदर ही वैसे तो आपका काफ़ी प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद उसी प्रॉफिट में थोड़ा सा पार्ट जो लेकर के आप इसको मतलब इसको प्रो वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने जो भी प्रॉफिट वाले जो आपका प्रोसेस इसको आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास स्क्रीन के सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है, जो रिसर्च या टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, उनको ये ऐप में ज़रूर से यूज़ करनी चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड और बिल्कुल लीगल ऐप है, कोई भी इसमें दिक्कत या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो अपना डीमैट अकाउंट इसमें ज़रूर लिंक कर लीजिए। ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स को ये सपोर्ट करते हैं। अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है और ओपन करने की सोच रहे हो तो जो बेस्ट आपको ब्रोकर है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।